दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एनवीएम के संग में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना महामारी के आर्थिक पैकेज की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक पैकेज पे जाने से पहले आइए इस स्लाइड में देखें कि भारत में कोरोना किस तेजी के साथ फैल रहा है। आज 14 मई तक हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की तादाद 78,000 से पार कर गई है। यानी चीन और हमारे बीच अब सिर्फ 5,000 लोगों का फासला रह गया है। 21 मार्च को जब भारत में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त तक सिर्फ 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। आज मरने वालों की संख्या 2564 पे पहुंच गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन 50 दिनों में लॉकडाउन के बाद ये कोरोना किस तेजी के साथ भारत में फैला है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि देशबंदी के 50 दिन बाद हमारे प्रधान सेवक को पता चला कि कोरोना के संकट से निकलने के लिए हमें 15,000 करोड़ की नहीं बल्कि 20 लाख करोड़ की ज़रूरत है। ये दोनों धनराशि के बीच जो अंतर है, वही अंतर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनकी बुद्धिमत्ता के बीच है। यानी अगर उनकी लोकप्रियता 20 लाख टन यानी 93% से ज़्यादा है, तो उनकी बुद्धिमत्ता 133 गुना कम यानी केवल 15,000 टन है। अगर ऐसा ना होता तो वो शुरू में ही 20 लाख न सही तो 2 लाख सही इतनी का पैकेज देते। उन्होंने बात शुरू की 15,000 करोड़ से और अब वो बात पहुंची है 20 लाख करोड़ तक। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसके बारे में आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि ये भारत के कुल जीडीपी का 10% है। यानी ये बहुत बड़ी रकम है, इसमें शक नहीं कि ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन हमसे पहले, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जर्मनी 10.7%, स्वीडन 12%, अमेरिका 13% और जापान 21% से ज़्यादा इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दे चुका है। ये बात भी कही जा रही है कि चीन, जहां से ये शुरू हुआ था, उसने केवल 3.8% जीडीपी इस पर खर्च किया, जबकि भारत ने उससे 3 गुना ज़्यादा 10% इस महामारी के लिए निकाला। जो लोग ये बात कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि चीन की जीडीपी भारत की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा है। यानी भारत की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन है, तो चीन का जीडीपी $14.14 ट्रिलियन है। तो अगर $14.14 ट्रिलियन का 3.8% भी निकाला जाए तो वो 2.94 ट्रिलियन के 10% से कहीं ज़्यादा होगा। तो खाली प्रतिशत की तुलना करने वालों को टोटल जीडीपी का भी ख्याल करना चाहिए। इसी प्रकार आप देखें कि जापान की जीडीपी भारत से अधिक 5.15 ट्रिलियन है और वहाँ की जनसंख्या केवल 13 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ लोगों के लिए एक छोटी जीडीपी का 10% और 13 करोड़ लोगों के लिए इसकी दुगुना जीडीपी का 21%। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान को अपने लोगों की कितनी चिंता है और हमें अपने लोगों की कितनी चिंता है। इसी तरह अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जनसंख्या भारत से 5 गुना कम है और उसकी जीडीपी भारत से 8 गुना ज़्यादा है। इसके बावजूद उसने 13% निकाल दिया। जर्मनी का मामला ये है कि वहाँ की आबादी तो केवल 8 करोड़ है और उसने अपनी जीडीपी का जो 3.86 ट्रिलियन है 10.7% निकाल दिया। यहाँ ये बात भी समझना चाहिए कि इन देशों ने ये पैकेज अभी अनाउंस नहीं किया, बल्कि तकरीबन 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले अनाउंस किया, इसलिए कि वो समझ गए थे कि आने वाली मुसीबत कितनी बड़ी है
और हमको 50 दिन बाद ये बात समझ में आई कि ये इतना बड़ा संकट है और इसके लिए इतनी ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत है। मोदी जी के 33 मिनट के भाषण को एक बार तो हमने लाइव देखा, उसके बाद कई बार डेड देखा, यानी यूट्यूब पर देखा, लेकिन जब हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो हमने अपने मित्र आजम शहाब से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि इसकी खोजबीन बड़े बड़े अर्थशास्त्री कर रहे हैं, ये तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है, तो तुम्हारी समझ में कैसे आ सकता है। लेकिन उन्होंने एक वीडियो हमें भेज दी, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए कि इस वीडियो से भी मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इस 20 लाख करोड़ से हमको क्या मिलेगा। आप इस वीडियो को देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि आखिर इस वीडियो से क्या समझ में आता है और इस 20 लाख करोड़ में से हमको कितना मिलने वाला है। प्रधान सेवक ने अपने 5वें भाषण में 20 लाख करोड़ के अलावा ये बताया कि हमें जो है वो आत्मनिर्भर बनना है और ये आत्मनिर्भरता की तालीम हमको कोरोना से मिली। हमारी समझ में नहीं आता कि गांधी जी जो गुजरात से आते हैं, जो हमारे प्रधान सेवक की जन्मभूमि है, वो तो 100 साल से हमको आत्मनिर्भरता की बात बता रहे हैं और उनका अपना संघ परिवार स्वदेशी मंच चलाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाता है। तो ये दोनों लोग मोदी जी को निर्भरता की अहमियत नहीं बता सके और उसके लिए कोरोना को आना पड़ा। घड़ी की बात की जाए तो वो मोआडो की पहनते हैं, जो स्विट्जरलैंड का एक फेमस ब्रांड है। इसकी घड़ियों की रेंज 39,000 रुपए से शुरू होकर 1,90,000 तक जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि पीएम मोदी उल्टी घड़ी पहनते हैं ताकि उनका लक बना रहे। मो ब्लां का पेन इस्तेमाल करते हैं, जो जर्मनी का ब्रांड है। मो ब्लां यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम जो पेन यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। चलो अब चश्मे पर आके गड़ाओ। ये बुल्गरी ब्रांड के हैं और बुल्गरी इटली का ब्रांड है। बुल्गरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब यह कंपनी घड़ी, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी कूद चुकी है। इन चश्मों की कीमत लगभग 30 से 40,000 रुपए के आसपास होती है। टेक से भी पक्के वाले हैं तो जाहिर है स्मार्टफोन भी धांसू वाला इस्तेमाल करते होंगे। वही फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके लिए चीन में एक लड़का किडनी बेच दीज था। ये आईफोन, इसके वेरिएंट और कलर बदलते रहते हैं। आपने जिस तस्वीर में इनको लास्ट टाइम सेल्फी लेते देखा था वो आईफोन 6s था। आश्चर्य की बात यह है कि जो आदमी मेबैक की ऐनक पहनता है, मॉन्ट ब्लैंक के कलम से लिखता है, BMW कार में चलता है और मोवाड की घड़ी बांधता है, वो प्रधान सेवक अगर हमें स्वदेशी की शिक्षा देने लगे तो क्या ये हमारा अपमान नहीं है। मैंने यही बात अपने परम मित्र आजम शहाब से पूछी तो उन्होंने हंस के कहा कि अरे भाई, प्रधान सेवक की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, ये तो उनका एक चुनावी जुमला है जो उन्होंने कह दिया। इस तरह के कई जुमले इससे पहले भी वो कह चुके हैं और भुला चुके हैं, जनता भी उनको भुला चुकी है। अभी वो ये कह रहे हैं, वो खुद भी इसको भुला देंगे और आगे चल के जनता भी इसको भूल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।